हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन नंबर सिस्टम का टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम को बेसिक से क्लियर करेंगे। इसमें से क्वेश्चन बनता है तो आप परीक्षा में ज़रूर हल करके आओगे। चलिए तो हम बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, किस नियम से अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा विभाज्यता के नियम। ठीक, तो ये तो आप लोग जानते होंगे। चलो तो हमारा पहला नियम नंबर पहला है दो की विभाज्यता का नियम। दो की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या। तो पहली संख्या का इकाई अंक क्या हुआ 2, तो ये कट जाएगी। दूसरी संख्या का इकाई अंक क्या हुआ 4, तो ये भी कट जाएगी। तीसरी संख्या का इकाई अंक क्या हुआ 6, तो ये भी कट जाएगी। और चौथी संख्या का इकाई अंक क्या हुआ 8, तो ये भी कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। तो इन अंकों को याद रखना है दोस्तों, और आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये 3, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग या योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। योग करना है, योग माने होता है दोस्तों जोड़ना। क्या करना? जोड़ करना है सभी अंकों का योग। यदि वो योग कट गया 3 से तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए तो देखो, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या। चलिए तो आगे बता दें, इसको डिस्कस कर दें अपन। हाँ देखो, ये रही पहली संख्या, ये रही दूसरी संख्या। तो पहली संख्या के अंकों का योग, ठीक, पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोग समझने लगे कुछ और। 7, 5 + 6 + 8 + 4, इनको ऐड करेंगे कितना होगा 30। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगी। तो मतलब ये इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। दूसरी संख्या रही हमारी, ठीक, 9, 6, 3, 4, 2 + 1, इनको ऐड कर दिया हमने। इनके अंकों को कितनी हुई 25, और 25 को 3 से डिवाइड किया तो ये नहीं कटेगी ना। तो आप लोगों को 3 का नियम क्लियर हो गया। तो नहीं कटेगा योग तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। तो ऐसे चेक करना है, ये मोस्ट है। ठीक है, 3 का नियम मोस्ट है। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बस वही इसी तरह है पहला और दूसरा। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। चलो तो आगे बता दें इनके बारे में। हाँ, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या के अंकों का योग कर लो जल्दी से। 7, 5, 4, 6, 2 + 3, इनको करेंगे कितना बनेगा हमारा 27। 27 को 9 से डिवाइड करें, कट जाएगा। 9 तिया 27, इसका मतलब हुआ तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 9 की पढ़ रहे ना अपने विभाज्यता। तो दूसरी वाली हमारी दूसरी संख्या के अंकों का योग करेंगे इस वाली का। ठीक है, करेंगे तो 3, 7, 5, 6, 9 + 3 कर दीजिए। इनका ऐड कितने हो गए 33। 33 को 9 से डिवाइड करें, नहीं कटी, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी, मतलब भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, तो काटे से मारो। ठीक, तो आप लोग क्लियर हो गया। बस नियम को सीख लीजिए और ऐसे ही करना है ताकि आप लोग परीक्षा में जल्दी समझ सको। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपन। हाँ, 4 की विभाज्यता। भाई साहब 9 की विभाज्यता से क्वेश्चन आता है। ठीक, आप लोगों को बता दें हम, 9 की विभाज्यता मोस्ट है। ये भी क्या है? मोस्ट है, अक्सर इसमें पूछा जाता है। ठीक, ये भी मोस्ट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 4 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम है, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक दहाई अंक और इकाई अंक को ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो इधर देखो, 4 की विभाज्यता का नियम ये बोलता है, ये रही संख्या, इस संख्या का इकाई अंक हुआ 2 और दहाई अंक हुआ 3, तो कितनी बन गई 32। 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कट गई दोस्तों। तो आप लोग को पूरे समझ चुके हैं, ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसके बाद दूसरी संख्या है, तो इसकी देखो इकाई अंक 4 हुआ, इसका दहाई अंक 5 हुआ, तो कितनी बन गई 54। और 54 को हम किसी 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगी ना, तो मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो आप लोगों को ऐसे ही परीक्षा में हल करना है, इस नियम को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नियम को अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक, हाँ, 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या की इकाई और दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसमें 3 चीज़ें याद रखना, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों का याद रखना, और बस 8 की विभाज्यता का नियम आप लोगों को निपट गया। ठीक, जैसे संख्या लेते हैं ए, इसकी इकाई अंक क्या हुआ 6। ठीक, तो 6 ले लिया। इसका दहाई अंक हुआ 1, तो 1 ले लिया।
ठीक। इसका सैकड़ा पे क्या है 4, तो 4 ले लिया, तो कितने बन गए 416 बन गए। और 416 को 8 से काटेंगे तो कट जाएगा ना, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 52 आ गया। तो ये संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड होगी, मतलब भाग जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया दोस्तों। हाँ, दूसरी वाली यही रही यहीं पर। ठीक, इसका भी ऐसा ही करना है। इकाई अंक क्या हुआ 8, दहाई अंक क्या हुआ 4 और सैकड़ा के अंक पे क्या है 2, तो क्या बन गई इसकी संख्या क्या बनी 248। 248 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी कट जाएगी दोस्तों। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 एकम 8, तो ये कट गई दोस्तों। तो आप लोग को क्लियर हो गया है। ठीक, और नहीं कटेगी तो पूरी संख्या मत भाग देना, सिर्फ जैसा इसको याद रख लेना। ठीक है, आप लोग को इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इस नियम को देखो, ये लिखा भी गया है सारों पर। ठीक है, इसको ध्यान रख के पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहली संख्या, तो इसका इकाई अंक होगा 5, तो ये कट जाएगी। इसका इकाई अंक क्या होगा 0, तो ये भी कट जाएगी। बस, तो ये तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। हाँ, 7 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? हाँ, इसको ध्यान रखना, थोड़ा इससे बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना करके घटा देने पर शेष बची संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो पहली संख्या ही रही, तो इसमें हम क्या किया 882 है, तो ये 882 ले लिया। इसका इकाई अंक क्या हुआ था 2, इसको डबल करेंगे कितना बन गया 4। तो 88 में से हमने 4 को घटा दिया तो कितने बच गए दोस्तों 84 उसको डिवाइड करें, ये कट गई। आप लोग क्लियर हो गया। क्या किया, इसका 882 है तो इसका इकाई अंक होगा 2 का डबल किया तो 2 का इकाई अंक को छोड़ दिया ना, उसी संख्या में से 88 में से घटा दिया तो कितना बच गया 84, और 84 को 7 से डिवाइड किया। तो आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही है। देखो 663 है, 663 का इकाई अंक क्या हुआ दोस्तों 3 हुआ ना, तो 3 का हम डबल कर रहे हैं यहाँ पर, 66 बच गया तो 66 में से घटा रहे हैं, शेष बची संख्या यही तो है। तो इसमें से हमने 66 में से घटा देंगे कितना 6, तो कितना बचेगा 60, और 60 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हुआ ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, 7 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गया। तो इस नियम को याद रख लें, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेना और कर लेना। ठीक, तो 7 की विभाज्यता का नियम क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये काफ़ी मोस्ट है, इस यहीं से बनते हैं सवाल। ठीक है, टेबल स्टार 11 की विभाज्यता। हाँ, 11 की विभाज्यता देखना बहुत अच्छी है। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या हो, या तो 0 हो या 11 हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो आप लोगों को इसके एग्जाम्पल समझा दें, इस नियम को सीख लेना। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ लेना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सम और विषम स्थानों का अंतर क्या चाहिए हमें 0 चाहिए या 11 चाहिए। ठीक है, तो इसके आपको क्लियर हो गया। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप लोगों को सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या रही, इसमें सम स्थानों के अंकों कहाँ से चल रहा है बाईं ओर से। तो देखो यहाँ से चलेंगे अपन 9 से किस पे गए 4 पर, 4 से किस पे गए 1 पर, 1 पर किससे गए 8 पर। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये हमने संख्या लिख ली इस साइड के विषम स्थानों के अंकों की। ठीक, ये इससे गए 1 से कहाँ पर गए 5 पर, 1 से कहाँ गए 5 पर, 5 से 6 पर गए, 6 से कहाँ गए 0, तब ये हो गया। तो इसका टोटल हुआ 22, इस वाले का हुआ 22, इस वाले का हुआ 12। तो इसका क्या निकल के आ गया दोस्तों 10। क्या 10 11 से डिवाइड हो रहा है? मैं डिवाइड कर रहा हूँ इधर, ये 11 नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। आप लोग ऐसे नहीं बनते हैं तो ये क्या करो इकाई से स्टार्ट कर चलना शुरू करो, इकाई से स्टार्ट करना शुरू करो, एक छोड़ एक पर चलते जाओ, एक छोड़ एक पर चलते जाओ, एक छोड़ एक पर चलते जाओ। और इस साइड से भी करो, एक छोड़ एक, और जो बच गया इनको इस साइड जोड़ दो, इसको इस साइड जोड़ दो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इससे बताते हैं, ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ये रही हमारी संख्या। देखो हम 9 से किस पर चल रहे हैं दोस्तों 9 से किस पर चल रहे हैं 0 पर, 0 से कहाँ चल रहे हैं दोस्तों 9 पर, 9 से कहाँ चल रहे हैं दोस्तों 2 पर। तो एक छोड़ एक चल रहे हैं ना दोस्तों, एक छोड़ एक, तो एक छोड़ एक चले अपन, एक छोड़ एक चले कि नहीं चले। हाँ, तो आप लोगों को क्लियर हो गया।
1 छोड़ 1, तो देखो 9 0 फिर 9 और फिर 3। देखो यहाँ से चली इस पर गया, यहाँ से चली इस पर गया, यहाँ से चली तो 3 पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 3 पर, किस पर? 3 पर। तो आप लोग समझोगे 3 पर जाएंगे, ठीक। तो आप लोगों को इसको इस साइड लीजिए और फिर जो बच गया उस साइड, इसको इस साइड लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा सम स्थानों के अंकों का योग, ये हो जाएगा विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है। तो आप लोग पहले ही पढ़े, तो इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? 11। तो हमें इसका होगा 21 योग, इसका होगा -21। तो दोनों का क्या निकल के आ गया? 0। तो मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका 11 का नियम ही है, या तो अंतर आ जाए 11 आ जाए, या आ जाए क्या आ जाए दोस्तों? 0 आ जाए, ठीक। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। देखो तीसरा एग्जाम्पल, ये रही संख्या, मैंने बताया 1 छोड़ 1 चलते जाओ। अब 1 छोड़ 1, ठीक। तो यहाँ से चलेंगे हम 5 से किस पर गए थे? 2 पर, 2 से किस पर? 3 पर। अब जो बच गया वो इस साइड ले लो, जो बच गया वो इस साइड। 1 छोड़ 1 चलते जाओ, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बाकी जो बच्चा 1 छोड़ 1 चलते जाओ, एक साइड लिख लो इनको, एक साइड लिख लो इनको, फिर इनका क्या कर दो? दोनों को जोड़ कर इनका करो अंतर। तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं दोस्तों? अंतर करें। इसका बना है 21, इसका बना है 10, और इनमें से हमने घटाया तो क्या बना? 11। तो 11 से 11 बच गया, और 11 को हम डिवाइड करें 11 से, पूरी कट जाएगा। मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड है। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है? हाँ, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है जैसा मैंने समझाया है दोस्तों। जैसे आप लोगों के सामने मैं यही संख्या बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार और बेसिक से क्लियर हो जाए, ठीक। 11 की विभाज्यता, ठीक। 82 हो गया, 45, ठीक है। इसमें क्या करना है आप लोग को? 1 छोड़ 1, तो ऐसे ही तो चले इसमें अपन। इसके बाद जो बच गया 1 छोड़ ऐसे चलते जाओ, और इनको क्या कर दो? फिर ऐड कर दो। फिर आराम से आप लोगों को अंतर ले लो, अंतर की 0 आ जाए या 11 आ जाए, ठीक। तो आप लोगों को 0 आ जाए, 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं आए तो वह 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। भाई साहब ये ट्रैक बहुत मोस्ट है, इस ट्रैक को याद रखना। आप लोगों पे 11 की विभाज्यता मैं आशा करता हूँ भरपूर बनेगी, और 100% आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर दें हैं, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।